अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको दी बजट गार्डनिंग चैनल पे। ये है मेरा अरवी का पौधा जो कि बहुत ही बेहतरीन ग्रो हो रहा है और इसके पत्ते का साइज़ भी बहुत बड़ा हो चुका है। आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन इससे पहले मैं इस पौधे की 2 दफ़ा हार्वेस्ट ले चुका हूँ और हमारे घर में पतव्वे बनाए जाते हैं और वो पतव्वे बहुत मज़े के होते हैं। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने इसकी हार्वेस्ट की, दोनों हार्वेस्ट की वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगा और कमेंट करके उसको पिन भी कर दूँगा, तो फर्स्ट कमेंट पे आपको वो मिल जाएगा। और आप देखें इसकी ग्रोथ कितनी ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अरवी के पौधे को किस तरह से ग्रो करते हैं, कि क्या क्या आपकी टिप्स होती हैं। तो इसमें कोई ख़ास टिप नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसको पानी की कमी नहीं होने देनी। दूसरी चीज़, आपने मिट्टी को सौगी नहीं रखना। ऐसा नहीं करना कि वो बहुत ही ज़्यादा तर रहे, कीचड़ बनी रहे। आपको म्यांना रवी से काम लेना है और इसके अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी। पानी को आपने नॉर्मल देना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा पानी दें। अगर थोड़ा सा आपकी तरफ मौसम जो है वो नरम है, नमी है, तो आप फिर दिन में सिर्फ एक दफ़ा पानी दें। और अगर ज़्यादा नमी है, ठंड का मौसम है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन इसको अच्छे से पानी दें। साथ ही साथ इसको तपती हुई धूप चाहिए, पूरे दिन की धूप चाहिए। ये फुल सन का पौधा है, इससे ये इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप इसको शेडी एरिया में या हाफ सन में रखेंगे तो इसके पत्ते जो है ऊपर से पीले होने शुरू हो जाएंगे और अंदर से ये इसकी अरवी जो है वो गलना शुरू हो जाएगी, उसकी जो ट्यूब है वो गलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कंपोस्ट की, कि इसमें कंपोस्ट क्या देते हैं। अगरचे आप अपने घर में किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो वो बेहतरीन कंपोस्ट है। हर हफ्ते 15 दिन के बाद आप इसमें 1 से 2 मिट्टी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका गमला कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। इसके अंदर तकरीबन आप 2 मुट्ठी डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ NPK 20-20-20, जिसको हम ऑल पर्पस NPK कहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपके पौधों को ख़राब करे। तो इनिशियली आप उसको दे सकते हैं, लेकिन जब आप हार्वेस्ट करने लगें तो उससे 1 महीना या 20 दिन पहले आप NPK देना छोड़ दें। या आप NPK नहीं देना चाहते तो आप नहीं दें, आप सिर्फ किचन वेस्ट की कंपोस्ट दें। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मेरे पास ऑनियन पील का जो है वो पानी बना हुआ है। अब इसको किस तरह बनाना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, पूरा तरीका आपको मैंने बताया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और साथ ही साथ कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस तरह से अगर आप अपने अरवी के पौधों की केयर करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन हार्वेस्ट मिलेगी। एक तो आप पत्तों की हार्वेस्ट कर सकते हैं जिसके आप पतव्वे बना सकते हैं और उसी के साथ साथ जो है आपकी अरवियां भी तैयार हो जाएंगी। 3 से 4 महीने में आपकी अरवियां तैयार हो जाती हैं। अगर आप उसको ज़्यादा भी करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप उसको 4-6 महीने भी यूज़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ताकि नीचे अरवियाँ ज़्यादा बन जाएँ। अरवियाँ बनने की क्या निशानी होती है, जब आपका मिट्टी जो है वो हल्का सा खुश्क हो जाए, सौगी ना हो, तो आप हल्के हल्के से इसको खोद के देख सकते हैं कि कितनी अरवियाँ जो हैं वो बन गई हैं। आप हल्के हल्के से थोड़ी सी जगह को खोद सकते हैं। अगर उसमें अरवियाँ बनी हैं, अच्छी हैं, क्वांटिटी आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप इसको निकाल लें। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी टाइम देना चाहिए तो आप इसको छोड़ दें। सबसे बेहतरीन हल ये है। अक्सर लोग कहते हैं कि पत्ता ऐसा हो जाएगा, पत्ता सूख जाएगा, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ही पत्ते खुश्क हो जाएं। लेकिन उसकी एक और वजह भी हो सकती है कि अगर आपकी नीचे से अरवियाँ गल के ख़त्म हो गई हैं तो भी ये निशानी आती है। तो पहले तो आपने इसकी बहुत अच्छे से केयर करनी है और साथ ही साथ आपने इसी तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता खोद के चेक करना है, तो फिर आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो बहुत पुराना है, ये दिसंबर में लगा था और इस वक्त मार्च का महीना, यानी 3 महीने हुए हैं। मैं इसको तकरीबन 1 से 2 महीने और छोड़ूंगा एंड लेट्स सी, जब शदीद गर्मियाँ आ जाएंगी तब मैं इसको हार्वेस्ट करूंगा अरवियों को। पत्ते तो मेरे ख़्याल से ये तीसरी दफ़ा और चौथी, मुझे लगता है ये 4 से 5 दफ़ा मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगा, पहली 2 दफ़ा वाले मिलाकर। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 2 और गमले तैयार किए हैं जिसमें मैंने अरवी के पौधे लगाए, अरवी लगाई थी, और आप देखें वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इस तरह से वहाँ पर भी ग्रो हो रहे हैं। ये जो पत्तों पर बर्निंग आई है उसकी वजह ये थी कि ये तकरीबन 1 महीना जो है वो मिडल शेड में रहे, यानी इनको सिर्फ सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिली। उसके बाद ये 11-12 बजे से छाँव में रहते थे और उसके बाद सारी रात तक ये छाँव में रहते थे। इनको सिर्फ 2 घंटे की धूप मिलती थी बमुश्किल। उससे क्या होता था कि इनकी अंदर की अरवियाँ जो थी वो गलने लग गई थी। तो जो अरवियाँ गल गई थी वो ख़त्म भी हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो बची हुई हैं वो बच गई हैं।
ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इनको फुल सन में रखना है, तपती हुई धूप में रखना है, पानी आपने ख़त्म नहीं होने देना और ना ही इसको कीचड़ बनाना है। इसी तरीके से जब ये तैयार हो जाएंगे तो मैं इनकी भी 4-4 5-5 दफ़ा हार्वेस्ट ले लूँगा और उसकी तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ये किया है, चूँकि ये गमले बहुत बड़े हैं, ये तकरीबन 16 इंच के गमले हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मल्टी क्रॉप यूज़ की है। यानी यहाँ पे मैंने नीचे जो है वो अरवियाँ लगाई हुई हैं और ऊपर मैंने साइड पे टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। 3 इसमें लगाए हैं। इसमें लगाए थे तो वो बारिश तेज़ हुई है हमारे यहाँ रात को, तो ये 3 पौधे मर गए, एक पौधा सही सलामत रहा। तो कोई बात नहीं, मैं ये 2 पौधे भी यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक ही गमले में बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि अरवी आपकी ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे है, टमाटर आपका ऊपर है। टमाटर भी आपका ऐसा पौधा है जो एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाता है और अरवी को भी आपने पूरी मिट्टी निकाल के हार्वेस्ट करना होता है। कहीं आप इसमें मिर्चे या आप इसमें लीमू का पौधा ना लगा दें या कड़ी पत्ते का, क्योंकि आपको पूरी मिट्टी निकाल के इसको हार्वेस्ट करना होगा अरवी को, तो आपका मेन पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके साथ आप ऐसे ही पौधे लगाएं जो कि एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्रॉप ले सकते हैं। दूसरा आइडिया मेरा ये है कि जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे टमाटर के, तो मैं उस पूरे में पालक के बीज फैला दूंगा और हल्की हल्की सी कोकोपीट ऊपर मैं डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि मैं एक ही गमले से 3 पौधों की हार्वेस्ट लेता रहूँगा और जब वक्त आएगा इसको निकालने का तो उस वक्त तक पालक भी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो आप पालक को भी फिर फुल हार्वेस्ट कर सकते हैं और जब तक आप पालक के 6 से 8 हार्वेस्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पालक लगाया है और इसकी मैं 2 बहुत बड़ी हार्वेस्ट ले चुका हूँ, जिसको हम बम्पर हार्वेस्ट भी कहते हैं, और अब ये तीसरी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से आप गमलों में जगह बचा के अपने हार्वेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।